बाकी ओके, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है जी स्लाइड? सर, नजर आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने सिमेंटिक एसईओ थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया था। अ, आप में से किसी को वो याद है जो हमने सिमेंटिक एसईओ पहले पढ़ा है? किसी को याद है? सबा, आप तो बाद में आई हैं। मरियम या इरम, आप में से किसी ने वो वीडियोस देखी हैं जो मैंने थोड़ा सा सिमेंटिक एसईओ पढ़ाया था? अगर मरियम और इरम ने देखी हो। चले। यस सर, किस तरह सर्च इंजन जो है वो अंडरस्टैंड करता है कि आपकी कीवर्ड्स की इंटेंट क्या है, और आपने जो कीवर्ड्स दिए हैं वो उसको उस हिसाब से मैनेज करके हमें उस तरह का रिजल्ट देता है। हाँ बिल्कुल। यूजर इंटेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट है सिमेंटिक्स में यूजर इंटेंट। तो मरियम, थोड़ा सा आप बताएंगी यूजर इंटेंट में ऐसा क्या क्या आता है? सर, 4 इंटेंट्स होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशनल इंटेंट होती है, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, और हाँ बिल्कुल। एक और भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इरम आप, मुझे याद नहीं। इरम आपको कोई आइडिया है जो हम सर्च इंटेंट का, हमने जो सर्च इंटेंट पढ़ा था 4 किस्म के, आपने वो वीडियो देखी है सर्च इंटेंट की इरम? आप चैट, मतलब चैट मैसेज कर सकती हैं अगर आप बोल नहीं सकते। हाँ नहीं, आप नहीं आई हैं। चलें, आप वो वीडियो देख लेना मेरे पुराने लेक्चर सर्च टेंट पे, ठीक है ना? तो फिर आपको वो समझ आ जाएगी। अब आ, हम नो, नो प्रॉब्लम माइक का। आप उस सर्च टेंट का वीडियो देख लेना, इधर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो तो ये हो गया। मरियम, और आपको कुछ याद हो सिमेंटिक का अपार्ट फ्रॉम सर्च इंटेंट जो मैंने पढ़ाया हो? अगर और कुछ याद हो सिमेंटिक्स में अपार्ट फ्रॉम सर्च इंटेंट, यानी सर्च। नहीं सर, हेडिंग्स देखकर याद आ जाएगा हाँ मुझे। ठीक है। मैं अभी अब उस दिन मैंने ये सेमरश के ब्लॉग के स्लाइड्स चलाए थे। व्हाट इज सिमेंटिक सर्च, लेक्सिकल और सिमेंटिक में क्या फर्क है, मतलब कैसे गूगल के एल्गोरिदम्स चेंज हुए हैं। नॉलेज ग्राफ 2012 में, हमिंग बर्ड 2013 में, रैंक ब्रेन 2015 में। ये हमने थोड़ा सा कवर किया था पिछले लेक्चर्स में। ये कुछ याद है आपको मरियम? यस सर, आपने बताया था कि रिसेंटली जो एल्गोरिथम आया उसके हिसाब से हमें अब जो गूगल चेक कर रहा है वो ये देख रहा है कि हमें क्वालिटी कंटेंट, हमारा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। हाँ नहीं, बेसिकली जो नया एल्गोरिदम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी की वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम हो गया है। वो सर्च इंटेंट भी देख लेता है, जो 4 आपने बताए थे ना, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल। ये पहले जो एल्गोरिदम था वो पहले इतना स्ट्रांग नहीं था, वो सर्च इंटेंट नहीं देख पाता था। तो ये सेमांटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनएलपी की वजह से ये चेंजेस आए हैं, ठीक है ना? तो ये एनएलपी 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 याद है, हमने कुछ एनएलपी पढ़ा था मरियम? यस सर, थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा सा बहुत याद है ना, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पर डिस्कशन की थी। ये बेसिकली एआई की टेक्नोलॉजी है, और मशीन लर्निंग जो एआई का एक कॉन्सेप्ट है उससे बहुत हेल्प हुआ है गूगल के एल्गोरिथम, ठीक है ना? तो
ये जो सर्च इंटेंट हमने वो किए थे, आप इनम ये देख लें, सर्च इंटेंट ये 4 किस्म की होती है: नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। तो इरम ये आप पिछले वीडियो देख लेना, ठीक है ना। हाँ, एक ये जब से एल्गोरिथम चेंज हुआ है ना सिमेंटिक्स की तरफ, तो अब ज्यादा कीवर्ड्स के बजाय टॉपिक्स पे आ, 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 जो है मरियम, मैंने टॉपिकल अथॉरिटी और टॉपिक क्लस्टर्स पढ़ाए थे, आपको कुछ याद है? यस सर, टॉपिक क्लस्टर्स मीन सारे सब टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाए, हाँ बिल्कुल। और आपके पास अथॉरिटी हो, लाइक आपको नो हाउ हो और अच्छी आपके पास अथॉरिटी हो, तो उस वजह से जो है। बिल्कुल हमने हमने ये टॉपिक क्लस्टर्स भी पढ़े थे। पिलर पिलर पेज क्या पढ़ा था हमने? सर जो मेन पेज होता है, हाँ बिल्कुल, जिससे लाइक आप, जिस टॉपिक पर आप सब टॉपिक्स लिख रहे हो, हाँ बिल्कुल, मेन टॉपिक। ये एक टॉपिक क्लस्टर का एग्जांपल था कि भी मेन टॉपिक है डिज्नी वर्ल्ड प्लानिंग, और ये आगे सब टॉपिक्स हैं: पैकिंग लिस्ट, बजटिंग, बेस्ट टाइम, ठीक है ना। थोड़ा सा हम टॉपिक क्लस्टर्स का ये पेज भी देख लें ताकि और क्लियर हो जाए। तो बेसिकली आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं अपने ना पिलर पेज को बाकी पेजेस से, और इससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी जो है ना वो डेवलप होती है। और टॉपिकल अथॉरिटी से EEAT भी स्ट्रांग होता है। ये याद है आपको मरियम? हमने ये भी पढ़ा था, EEAT। यस सर। हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें EEAT को। सर मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट किया जा सके आपका, ऐसा कंटेंट होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमने। तो इरम, आप ये भी EEAT अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसका भी वीडियो है, आप इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, ठीक है ना। तो पिलर पेज जो है, ठीक है ना, ये एक पिलर पेज है, और इसके आगे ये 5-6 सब पेजेस हैं, और ये इंटरनल लिंकिंग से आप इनको करते हैं, ठीक है। ये पिलर पेज का भी हम ये देख लें, थोड़ा सा पिलर पेज का, कि ये टॉपिक क्लस्टर का ये डायग्राम है कि एक पिलर पेज है और आगे उसके क्लस्टर पेजेस हैं, ठीक है ना। ये जरा थोड़ा सा इसको जरा गौर से देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ अ टॉपिक क्लस्टर, ये पिलर पेज है और क्लस्टर पेजेस हैं, और इनकी आप करते हैं इंटरनल लिंक्स के थ्रू, आप इंटरनल लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। ये जरा क्लियरली देख लें आप इस डायग्राम को, ठीक है ना। अभी डिफरेंट टाइप्स के पिलर पेजेस हैं: गाइड, व्हाट इज, हाउ टू, ठीक है ना। और तो ये भी हम, लेट्स गो बैक टू दिस, ठीक है ना। तो अ, तो जो सर्च टाइप्स होते हैं सिमेंटिक सर्च की, हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशनल क्वेरीज होते हैं, प्रोडक्ट क्वेरीज होते हैं, वेबसाइट स्पेसिफिक क्वेरीज होती हैं, ठीक है। अब सबा, ना व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि ये जो आपने वीडियोस पे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये आप जरा समझाएं हमें सबा, प्लीज। ओके सर। हाँ, एक मिनट में सर अपने पास खोल लूँ उसे। आप ही खोल लेना, आप ही खोल लेना। ये आप मरियम, आपको नजर आ रहा है ना ये सिमेंटिक एसईओ नोट्स? यस सर। हाँ, ये बेसिकली एहसान खान है, इन्होंने कोरी का टूबर का कोर्स लिया हुआ है पेड, इनका यूट्यूब चैनल है, तो ये समझाते हैं सिमेंटिक एसईओ। एक वीडियो देख के सबा ने एक्सप्लेन किया था। ये सब आ गई आप? जी जी सर, मैं हाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जी जी अच्छा सर, सबसे पहले उसने बताया था कि सिमेंटिक बेसिकली इसको सिमेंटिक एसईओ कहा क्यों जाता है, जी जी क्योंकि सिमेंटिक जो है वो इसका मतलब ये है कि स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस, जी यानी जो उसका बेसिक मीनिंग है और उसके पीछे जो इंटेंट है उसको हम जो समझते हैं इसके अंदर, इसलिए इसे सिमेंटिक एसईओ कहते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसने एक्सप्लेन किया हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं सिमेंटिक एसईओ के। एक हम ये कि यूज़र इंटेंट को समझते हुए लिखते हैं,
और दूसरा ये कि हमारे पास जो गूगल है या हमारे पास सर्च इंजन्स हैं, हम उसके लिए उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो सही। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है वो यूज़र इंटेंट को देखेंगे और सर्च इंजन्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, या सर्च इंजन्स को देखेंगे और जो है यूज़र इंटेंट को निगलेक्ट कर देंगे। तो सही। उसके बाद यूज़र इंटेंट को उसने समझाते हुए बताया था कि हमने इसके अंदर ये देखना होता है कि असल में यूज़र चाह क्या रहा है, वो उसकी जो क्वेरी है उसके पीछे मकसद क्या है। अगर वो बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसी प्लेसेस देख रहा है जहाँ पे जो है वो मील्स के लिए बेस्ट प्लेसेस को सर्च कर रहा है। तो सही। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी थी एप्पल की, कि एप्पल अगर कोई बंदा सर्च करता है एप्पल, तो वो एप्पल फ्रूट वाला एप्पल भी हो सकता है, और वो एप्पल जो टेक कंपनी है वो वाला एप्पल भी हो सकता है। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि जिसने एप्पल सर्च किया उसको कैसे रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे? वहाँ पे एक तो वो आपकी जो सर्च क्वेरी है उसके साथ आप किस तरह के जो है वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की एंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे वो देखेगा। और रिजल्ट्स जो दिखाए जाएंगे वहाँ पे भी वो देखेगा कि उसके इर्द गिर्द कैसी एंटिटीज़ या कैसे टर्म्स या जो उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हैं, उनकी बेस पे जो है वो सर्चेस को फिल्टर करेगा। ठीक है। सही। फिर उसने बताया था एंटिटीज़ या एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे हम कोई वर्ड सर्च करते हैं, लाइक उसने एग्जांपल दी एप्पल की, तो उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उसके साथ आने वाले वर्ड्स, जैसे कंपनी आ रही है, मोबाइल फ़ोन आ रहा है और आईफोन आ रहा है, तो उसकी बेस पे वो जो उसकी इंटेंट को वाज़े करेंगे, उसकी इंटेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, वो उसकी जो है वो एंटिटीज़ होती हैं। और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स के बारे में उसने बताया था कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्क्राइब करेगा। और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ का भी उसने यहाँ पे ज़िक्र किया था कि एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ वहाँ पे हमारे जो कंटेंट है उसको रिच कंटेंट बनाती हैं, और उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि बजाय हम एक कीवर्ड को रिपीट करें, हम एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को अगर वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो सर्च इंजन्स पे ज़्यादा जो है वो विजिबल होगा कंटेंट। ठीक है। सही है। ठीक है। और ये आगे बताएं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। जी, जी सर, 1 मिनट। अगला पेज है। जी। उसके बाद सर उसने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं, जिससे गुज़र के हमारा जो कंटेंट है, वो गूगल डिसाइड करता है कि वो रैंक होगा या नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले गूगल का जो मिशन है वो यही है कि ज़ाहिर है जो बंदा जो सर्च कर रहा है, उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाई जाए और ईज़ी टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो। फिर उसके बाद क्रॉलिंग में ये होता है कि गूगल्स जो है गूगल के बॉट्स होते हैं, और वो आपके कंटेंट को क्रॉल करते हैं, उसे स्कैन करते हैं और देखते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का है। फिर उससे वो उसी हिसाब से उसे इंडेक्स करते हैं, यानी जितना ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट या यूज़फुल कंटेंट होता है, वो उस हिसाब से उसे अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर देता है। और फिर इसी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि उसे कौन से रैंकिंग मिलेगी या वो किस क्वेरी पे कैसा रिजल्ट जो है वो दिखाया जाएगा। अगर वो सिमेंटिक एसईओ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्टिमाइज़ है, या जो यूज़र जो है वो सर्च कर रहे हैं उसके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसी हिसाब से वो आपके कंटेंट को जो है वो रैंक करता है। बिल्कुल सही। अभी अगला, इम्पोर्टेंस ऑफ सिमेंटिक एसईओ फॉर क्रिएटिंग जी, कंटेंट। इसके अंदर उसने जो पहले पॉइंट्स मेंशन किए थे उसी को रिपीट किया था कि हमें सिर्फ यूज़र की तरह नहीं सोचना, हमें सिर्फ गूगल की तरह नहीं सोचना, हमें दोनों को जो है वो एट द सेम टाइम दोनों को मद्देनज़र रखना है। ठीक। हमें गूगल के लिए उसे जो है वो एक क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी ताकि जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो सर्च इंजन्स के लिए भी। फिर उसके रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर करने होंगे और कंटेंट को रिच इन्फॉर्मेशन बनाना होगा। रिच इन्फॉर्मेशन में उसने ये मेंशन किया था कि जैसे अगर आपके कंपेटिटर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, तो आप उसके अंदर वीडियोस भी एम्बेड कर सकते हैं, आप उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर जैसे मैंने पहले मेंशन किया एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका जो कंटेंट है वो रिच कंटेंट हो जाए। और फिर यूज़र के लिए हर उस प्रॉब्लम या हर उस क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए जो उसे जो है कंटेंट को उसके लिए यूज़फुल और रेलिवेंट बनाए, और उसे जो भी जिस मकसद के लिए वो वहाँ पे आया ना, उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए और उसे छोड़ के वहाँ से दूसरे ब्लॉग्स या दूसरी जगह पे जाना ना पड़े। उसकी सारी की सारी जो है वो क्वेरी की इंटेंट जो है वो आप फुलफ़िल करते हैं। फिर उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग की प्रैक्टिस जो है जो पहले होती थी, अब उसकी बजाय यूज़फुल कंटेंट को कवर करने में जो है वो फ़ोकस किया जाए, और टॉपिकल मैप या कंटेंट स्ट्रक्चर बनाते हुए भी ये बात जो है वो हायरार्की और सब हेडिंग्स
और स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि यूज़र के लिए भी उसे नेविगेशन जो है उसमें आसान हो और सर्च इंजन्स को भी समझने में आसानी हो कि टॉपिक्स क्या हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं और ये किस तरह से हायरार्की और स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब आपका जो दूसरा है, अब इसको देखते हैं। दूसरा जो आपने डॉक्यूमेंट किया था, ये कर। जी सर, उसमें मैं भी खोलती हूँ, उसमें वैसे काफ़ी चीज़ें रिपीट ही हो रही थी। ठीक है, हाँ, जो रिपीट नहीं हो रही है आप उनको कर लें बस। जी जी ठीक है, 1 मिनट बस। करिए में नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये सबा ने नोट्स बनाए थे जो एहसान खान का सेकंड था। तो जो पहला था वो एहसान खान का पहला वीडियो था, उस पे नोट्स हैं सिमेंटिक एसईओ पे। और ये नेक्स्ट जो वीडियो है एहसान खान की, ये उसके नोट्स हैं। तो अब सबा जो है वो इसको। ठीक है सर। जी सबा खोल लिया? वेलकम रुबाब, वेलकम रुबाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम, वेलकम वेलकम। जी सबा। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, हाँ जी जी सबा, अब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो जी रिपीट नहीं हो रहा। सर, जी इसमें फर्स्ट 5 पॉइंट्स तो वही हैं, सर्च इंटेंट, सिमेंटिक, एसईओ और टॉपिकल अथॉरिटी वगैरह से रिलेटेड। 6 पॉइंट पे उन्होंने मेंशन किया था क्वेश्चंस एज कीवर्ड्स यूज़ करें। मतलब मोस्टली जैसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम वगैरह कम होता है, ये क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। तो पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन में भी जो है वो हम फीचर हो सकते हैं या हमारा जो कंटेंट है वहाँ पे भी रैंक हो सकता है अगर हम क्वेश्चंस को एज कीवर्ड्स यूज़ करें। लाइक अगर हम पिज़्ज़ाज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, हाउ डू आई मेक पिज़्ज़ा एट होम, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम अपनी उसमें कंटेंट में साथ में कवर करें। ठीक है। फिर कोर वर्सेस आउटर कंटेंट के बारे में था। लाइक हमारा जो पहला मेन मकसद है, जो हमारी वेबसाइट है वो पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। तो हमारा कोर कंटेंट यानी बेस्ट रेस्टोरेंट्स या फॉर पिज़्ज़ास इससे रिलेटेड है, सेलिंग पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। तो हम जो कोर कंटेंट है वो जिसमें मेनली हम पिज़्ज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स फॉर पिज़्ज़ास कौन से हो सकते हैं, और सेलिंग पिज़्ज़ास के बारे में और पिज़्ज़ा रेसिपीज़ के बारे में। ये तो हमारा मेन कंटेंट हो गया। उसके अलावा अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए हम इससे रिलेटेड टॉपिक या आउटर कंटेंट को भी कवर करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली तो इससे रिलेटेड नहीं है, जो जिनकी इंटेंट बिल्कुल इससे मैच नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन वो उसमें हम एज़ ए जो है वो आउटर कंटेंट उसको कवर करेंगे। यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ पिज़्ज़ा, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वगैरह, तो इसको भी हमें स्ट्रक्चर बनाते हुए जो माइंड में रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कंटेंट वेक्टर्स को ज़िक्र किया था कि जब हम डिफरेंट पेजेस बनाते हैं या डिफरेंट हमारे जो कंटेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हमें कंटेंट का जो है वो एंगल भी मद्देनज़र रखना होता है। एग्जांपल उन्होंने दी थी, जैसे हमारे पास वेबसाइट है, मल्टीपल पेजेस हैं उसके ऊपर पिज़्ज़ा से रिलेटेड, तो हम देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट जो कंटेंट एंगल बेसिकली क्या है, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम उस पे कौन से कवर कर सकते हैं, लाइक रेसिपीज़, इंग्रेडिएंट्स और वेयर टू बाय पिज़्ज़ा। ये अलग-अलग एंगल्स हैं इन सब के, और इसके अंडर ही जो है वो हम सब टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। फिर टाइटल्स, टैग्स और यूआरएल्स को भी उन्होंने कहा था कि इसी के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जैसे ये है जो है वो हम बेसिक एसईओ प्रैक्टिसेस में भी पढ़ते हैं कि टाइटल, टैग्स और यूआरएल्स को ठीक जो है वो हमने अपने मेन कंटेंट के हिसाब से और आगे स्लैश जो आपका जो सब टॉपिक है उसे हम साथ में कवर कर लेते हैं। ठीक। और लास्ट ये कि एसईओ जो है वो प्रैक्टिस से आएगी और सिर्फ जो है वो पढ़ने से या सीखने से नहीं आएगी। थैंक यू सबा, वेल डन। अब मैं ये एक आर्टिकल मिला था लिंक्डइन पे, और ये एक असफंदियार जुनेजो है, who's a digital marketing manager। उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग सिमेंटिक एसईओ, कोरे टूबर्ग्स गाइड टू नॉलेज ग्राफ्स एंड गूगल पेटेंट्स। ठीक है ना?
इसको अब हम इसको जरा थोड़ा सा स्टडी करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल को। इसने बेसिकली कोर्स लिया है कोरे का, और तो सबसे पहले तो इस इंट्रोडक्शन दिया है कि सिमेंटिक एसईओ मतलब की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। और उसका फ़ायदा ये है कि आपको इन्हांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है, वॉइस सर्च में फ़ायदा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, ठीक है ना। उसने बताया कि कोरे ट्रूगरबर्ग है कौन। ये बेसिकली एक एसईओ है, सर्च एसईओ एग्जीक्यूटिव है, एसईओ स्पेशलिस्ट है जो सिमेंटिक एसईओ पे स्पेशलाइज करता है, और उसका एक पेड कोर्स है जो बड़ा मशहूर हो गया है, एंड यू नो ही इज कंसिडर्ड अ स्पेशलिस्ट इन सिमेंटिक एसईओ। तो नॉलेज ग्राफ्स हमने पढ़ा था ना मरियम, नॉलेज ग्राफ्स गूगल के एल्गोरिथम्स में। यस। हाँ ठीक है ना, इसमें इसने कहा है कि जी नॉलेज ग्राफ जो है इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिमेंटिक एसईओ। लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड एंड यू नो लेट्स लुक एट नॉलेज ग्राफ। हाँ ठीक है, तो नॉलेज ग्राफ एल्गोरिथम आया था 2012 में। And the Google Knowledge Graph is a vast database with a network of 500 billion facts and 5 billion entities, ठीक है ना। And how they are connected, और ये connected ऐसे हैं, मतलब अब इस डायग्राम को समझें, ऐसे इंफॉर्मेशन यानी एक नाम है टोल्किन, यूनाइटेड किंगडम, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, ये इसका एक इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया है। तो नॉलेज ग्राफ ने बेसिकली मतलब स्टार्ट लिया था सिमेंटिक्स का, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमिंगबर्ड आया जिसमें एनएलपी एनएलपी हमिंगबर्ड में आया। उसके बाद फिर रैंक ब्रेन आया जिसमें सिमेंटिक्स और स्ट्रांग हुई, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिथम का है। तो लेट्स गो बैक टू दिस आर्टिकल, और वो कहता है कि सिमेंटिक सर्च नॉलेज ग्राफ से स्टार्ट हुआ था। और उसने कहा कि नॉलेज ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि नोड्स होते हैं, एजेस होते हैं, और प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। नोड्स क्या हैं, वो कहते हैं जी नोड्स आर एंटिटीज सच एज पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। एजेस क्या हैं, दे सिंबलाइज द रिलेशनशिप्स और कनेक्शन बिटवीन दीज एंटिटीज, यानी जो एंटिटीज की रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस हैं वो एजेस हैं, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टीज हैं, the properties define the attributes of entities such as a person's birth date or a company's founding year, ठीक है ना। तो जब when a user submits a search query, search engines tap into these graphs to deliver results that are semantically connected to the query। यानी जब क्वेरी आती है तो उस क्वेरी में एल्गोरिथम क्या देखता है कि एंटिटीज क्या है, एजेस क्या है, और प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर तीनों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। नोड्स क्या है, पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन। एज क्या है, रिलेशनशिप और कनेक्शंस बिटवीन एंटिटीज। और प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट डिफाइंस द एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटीज सच एज अ पर्सनस बर्थ डेट या कंपनी फाउंडिंग ईयर। तो जब आप क्वेरी लिखते हैं तो एल्गोरिथम तीनों को देखता है कि नोड क्या है, एज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो तीनों को लिंक करके वो आपको रिजल्ट शो करता है। अब ये बताएं, आप लोगों को समझ आई ये बात, सबा, मरियम, रुबाब? Yes, यस yes, सर। sir. ठीक है ना। तो दिस इज यू नो हाउ सिमेंटिक सर्च यू नो वर्क्स। तो कोरे टोगबर्ग ने इसमें बेसिकली बड़ा काम किया हुआ है, ठीक है ना। अब गूगल्स अप्रोच टू सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, अब वो कहता है जी जब से एनएलपी आया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो क्या करता है, तीन चीजें करता है गूगल: कंटेक्सचुअल एनालिसिस, एंटिटी रिकग्निशन, एंड सर्च इंटेंट डिटर्मिनेशन। अब कंटेक्चुअल एनालिसिस क्या है कि गूगल एल्गोरिथम एनालाइज करता है, हाँ ये कुछ मिनट नहीं, अभी 10 मिनट है, अभी 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 खैर अभी 10 मिनट है, मुझे उन्होंने 10 मिनट की वार्निंग दी है, इसको चलो रहने दो, ठीक है। हाँ, तो
कंटेक्चुअल एनालिसिस क्या है कि गूगल का एल्गोरिदम कीवर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी देख लेता है, यानी कि सिर्फ कीवर्ड को नहीं वो देखता है कि उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी सर्च इंटेंट क्या है। एंटिटी रिकग्निशन, एंटिटी रिकग्निशन क्या है कि जो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स जो सबा ने भी पहले बताए थे, इनको कनेक्ट करता है कि यानी वो देखता है एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, उसको कनेक्ट करता है और फिर मैच करके क्वेरीज देता है, और सर्च इंटेंट डिटर्मिनेशन भी करता है कि भी इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है या नेविगेशनल, जो चार हमने पढ़े थे वो ये भी करता है, ठीक है ना। फिर एक लेटेस्ट अपडेट आया है गूगल का 1-2 साल पहले, बर्ट, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर्स। खैर आपको इसकी डिटेल नहीं पता, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कंटेंट राइटिंग इंटरव्यूज में कि बर्ट क्या एल्गोरिथम अपडेट आया है, बस आपको इसका थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर उसने बताया कि जी गूगल के पेटेंट्स हैं, ठीक है ना। पेटेंट होता है जो लीगल लीगल आपके पास कॉपीराइट होता है। तो एक उसने पेटेंट बताया कि जी ये है, एक ये है, ये 4-5-6 पेटेंट्स हैं, ठीक है ना। और अब नॉलेज ग्राफ्स को इसने और फर्दर उसने कहा है, और उसने कहा है कि नॉलेज ग्राफ्स में एसईओ में क्या क्या आता है, सेमांटिक रिचनेस, एंटिटी रिकग्निशन, कंटेंट डिस्कवरी, सर्च पर्सनलाइजेशन, वॉइस सर्च, लोकलाइज सर्च। अब सेमांटिक रिचनेस क्या है कि या इसी में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, और कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा एडवांस इंडेक्सिंग आ जाती है। एंटिटी रिकग्निशन क्या है कि नॉलेज ग्राफ को यूज करके एल्गोरिथम जो है वो कंटेंट के एट्रीब्यूट्स देखता है, एंटिटीज को अंडरस्टैंड करता है। कंटेंट डिस्कवरी, कंटेंट डिस्कवरी में क्या है कि मुख्तलिफ पीसेस को जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कनेक्ट करता है। सर्च पर्सनलाइजेशन, यानी जो पर्सनलाइज सर्च होती है जरा डिटेल्ड, उसमें वो उसको कैसे कॉन्टेक्स्ट को इंडिविजुअली वो अंडरस्टैंड करता है। वॉइस सर्च, हाँ, अब पहले ना वॉइस सर्च नहीं होता था, जैसे आप सेल फोन पे नहीं, आप में से कितने लोगों ने वॉइस सर्च किया हुआ है कि गूगल पे बोल के सर्च करना, कितने लोगों ने किया हुआ है? मरियम, सबा, रुबाब, आपने कभी किया है वॉइस सर्च सेल फोन? यस सर यस किया। सर। सर हाँ आजकल तो बच्चे भी कर लेते हैं कार्टून्स हाँ हाँ, वगैरह ठीक सर। है ना। अब वो जो पुराना गूगल का एल्गोरिथम था उसमें वो पावर नहीं थी वॉइस सर्च की, ये सिमेंटिक एसईओ से ही पावर आई है गूगल के एल्गोरिथम को वॉइस सर्च समझने की। पहले जो गूगल का एल्गोरिथम था वो सिमेंटिक्स के बगैर वो वॉइस सर्च को नहीं समझता था। ये भी कभी कभी ना वो इंटरव्यूज में पूछ लिया करते हैं कि भी वॉइस सर्च में एसईओ के किस अपडेट का फायदा हुआ था। लोकलाइज सर्च है, ईएटी, डबल ईएटी भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। अब वो आ गया है जो पहले भी सबा ने समझाया था, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटीज क्या होते हैं? पीपल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल आईफल टावर, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? डिटेल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भी अगर अगर एंटिटी आईफल टावर है तो एट्रीब्यूट है कंस्ट्रक्टेड इन 1889, डिजाइन्ड बाय गुस्ताव, हाइट दिस। रिलेशनशिप क्या है कि एंटिटीज कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल अगर एक एंटिटी आईफल टावर है, दूसरी एंटिटी पेरिस है, ठीक है ना, तो उसमें एक रिलेशनशिप ये हो सकती है कि जी गुस्तावो आईफल ने इसको डिजाइन किया था, दैट इज अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि जी सिमेंटिक और एसईओ के प्रैक्टिकल टिप्स जो कोरे ने दिए हैं, वो कहता है कि जी ये थोड़ा सा सभा भी पहले बता चुकी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सिमेंटिक एसईओ में कि सर्च इंटेंट को समझना, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जो 4 सर्च इंटेंट है, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल। सबसे पहला सिमेंटिक एसईओ में आपका काम यही है, सबसे पहले आपने सर्च इंटेंट को समझना है कि इन चारों में से कौन सा। फिर टॉपिक क्लस्टर्स के मेन पेज पिलर कंटेंट, और फिर सब पेजेस और क्लस्टर कंटेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर जो रिच कंटेंट की बात की थी सबा ने, इमेजेस, वीडियोस,
इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इससे सिमेंटिक एसईओ बेहतर होता है। फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्कीमा मार्कअप, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, आप लोगों को याद है स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बताएगा कि क्या होते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, ये हमने पढ़ा था पिछले एक क्लास में, तो बताएगा स्ट्रक्चर्ड डेटा और स्कीमा मार्कअप। सबा आपको आइडिया है कोई? सर स्कीमा मार्कअप जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, वो जो स्निपेट्स नहीं आते वो जो गूगल सर्च में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ। सबा आपको भी कोई आइडिया है इसका? जी सर, सर्च इंजन्स के समझने के लिए हम स्कीमास लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई लोकल बिजनेस है तो हम लोकल बिजनेस का स्कीमा लगा देते हैं ताकि सर्च इंजन्स को पता चल जाए कि ये लोकल बिजनेस है। बिल्कुल 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 सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स एंड वेरिएशंस। एलएसआई याद है? मैंने एलएसआई पढ़ाया था, किसी को याद है एलएसआई? पिछली क्लासेस या पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो। लेटेंट सेमेंटिक एनालिसिस। हाँ, इसमें क्या होता है एलएसआई, मैंने क्या पढ़ाया था? करते हैं कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने में, और मतलब जैसे मीनिंगफुल पैटर्न्स हो बिटवीन द वर्ड्स। हाँ, मतलब जो प्राइमरी कीवर्ड है उससे जो लाइक रिलेटेड। इनकम, इनकम का जो एलएसआई होगा अगर हम देखें तो अर्निंग। जैसे गूगल हेल्प कर, गूगल कीवर्ड्स होते हैं जिनके बीच में मतलब मीनिंगफुल पैटर्न्स होते हैं, जैसे मल्टीपल मीनिंग्स कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल जैसे अगर हम बैंक के लिए बैंक का सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो ब्लॉग्स दिखाएगा गूगल, वो सेविंग्स रेट्स और फाइनेंस, ये सब चीजें हमें गूगल दिखाएगा। नेक्स्ट है जी कंटेक्चुअल इंटरनल लिंकिंग, यानी जो आपके पिलर पेज है और सब पेजेस हैं, आप उनको थ्रू इंटरनल लिंकिंग कनेक्ट करते हैं वेबसाइट्स पर। फिर कंटेंट अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बड़ा जरूरी है सिमेंटिक एसईओ में कि आप अपने कंटेंट को अप टू डेट रखें, ठीक है ना। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिमेंटिक सर्च ऑन वेबसाइट रैंकिंग्स, यानी सिमेंटिक सर्च का रैंकिंग में क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा कि इसमें इम्पैक्ट क्या है, उसने एक तो कहा है एम्फोसिस ऑन कंटेंट क्वालिटी एंड रेलेवेंस, कि जो अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव है, वेल स्ट्रक्चर्ड है और यूजर इंटेंट से रेलेवेंट है, तो सिमेंटिक सर्च में आपकी रैंकिंग ज्यादा होगी। कीवर्ड डेंसिटी, वो कहता है जब से गूगल का एल्गोरिथम सिमेंटिक एसईओ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, अब कीवर्ड डेंसिटी कम हो गई है, यानी अब आपको अपनी प्राइमरी कीवर्ड्स इतने ज्यादा ब्लॉग पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई मुझे बताएगा कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कीवर्ड डेंसिटी, सर कि आपका जो कीवर्ड मेन कीवर्ड है वो आपके टोटल कंटेंट के हिसाब से कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, हाँ हाँ, तो वो कह रहा है कि जब से गूगल का मतलब परसेंटेज हमारे पास। जब से गूगल का एल्गोरिथम अपडेट हुआ है ना, और जब से सिमेंटिक्स का इंपॉर्टेंस आई है, तो अब कीवर्ड डेंसिटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड इतनी दफा नहीं डालना पड़ता। वो गूगल का एल्गोरिथम अब इतना स्मार्ट हो गया है, वो ये नहीं देखता कि आपने उस कीवर्ड को कितना दफा यूज किया, वो ये देखता है कि क्या आपने उस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है कि नहीं। ये सिमेंटिक्स की खूबसूरती है सिमेंटिक एसईओ की, कि जो गूगल का सिमेंटिक एल्गोरिथम है वो अब ये नहीं देखता कीवर्ड आपने कितनी दफा डाला है, आपने चाहे कीवर्ड एक दो दफा ही डाला, वो ये देखता है कि आपने टॉपिक पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना आपने टॉपिक को कवर किया हुआ है, कितना स्ट्रांग हो गया है गूगल का एल्गोरिथम सिमेंटिक सर्च की वजह से। अब वो कह रहा है कि सिमेंटिक एसईओ के आने की वजह से, हाँ चलो जी, ये कुछ सेकंड्स में ये खत्म हो जाएगा। आपने फिर बस उस कुछ सेकंड्स बाद उस लिंक पे ना फिर क्लिक करना है और हम फिर सेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ सेकंड्स में बंद हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि जी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है सिमेंटिक